फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा। हम इस सीरीज में पॉलिटी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं और जो लोग पॉलिटी को अभी तक नहीं पढ़े हैं वो भी क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से पॉलिटी को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलें और लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये है हमारा पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। असर्शन दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल और रीजन साथ में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी, यानी कि अभिकथन एक दिया हुआ है भारतीय संविधान अर्धसंघीय है और इसका कारण दिया हुआ है भारतीय संविधान ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक। इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने कहा अवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, यानी कि समय और परिस्थितियों के साथ साथ हमारा संविधान एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। ये आधार पर डिपेंड करेगा, यानी कि परिस्थिति पर डिपेंड करेगा क्या होना है, एकात्मक होना है या संघीय होना है। तो ये शो करता है अपनी टेंडेंसी को सेंट्रलाइजिंग की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ ये झुका हुआ है, झुका हुआ लगता है और साथ ही में यूनिटरी बायस है। पर ये लिखा कहीं भी नहीं है कि इसे पढ़कर पता चलता है, लिखा ये कहीं भी नहीं है, पर इसे पढ़कर पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वासी फेडरल सिस्टम है। तो ये सब जानकारी प्राप्त करके हम ये बता सकते हैं कि इसका जो असर्शन है वो सही है और रीजन गलत है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following official documents is related with India, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। ये इसी क्वेश्चन है तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं कि जो आधिकारिक दस्तावेज हैं भारत के वो व्हाइट पेपर से संबंधित हैं। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is a basic features of the presidential government, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सरकार की मूल विशेषता है। इसको हम ठीक से डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और जो इंडिया का है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है, पहले तो ये देख लें। तीन चीजें होती हैं, तीन शक्तियां होती हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, यानी कि जो लॉ बनाता है, जो लॉ को कैसे फॉलो करवाना है यानी कि एग्जीक्यूटिव, और इन दोनों को कंट्रोल करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, उसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव। अब ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है, तो जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सरकार का मुखिया एक कार्यपालिका नेतृत्व करता है जो विधायिका से भिन्न होता है, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स एन एग्जीक्यूटिव दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। और यहाँ सरकार का मुखिया और राज्य का प्रमुख एक ही होता है। ये दोनों, जो सरकार का मुखिया होगा और राज्य का प्रमुख होगा वो एक ही होगा, जो कि प्रेसिडेंट होगा, जैसे कि आप यूएस में देखते हैं। साथ में एक प्रमुख विशेषता ये है कि कार्यपालिका विधायक के प्रति जवाबदेही नहीं है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और इसका एक डीमेरिट्स है, सामने आता है बीइंग रिजिड, इट्स लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली पर अक्सर कठोर होने का आरोप लगाया जाता है, इसमें लचीलेपन का अभाव भी कहा जाता है। द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रणाली की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। तो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये सही बात है, प्रजातंत्रवादी है, यानी कि जनता के द्वारा हेड ऑफ द नेशन चुना जाता है, यानी कि इसका इलेक्शन होगा, भले ही इनडायरेक्टली हो पर होता जनता के द्वारा ही है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया राइट। अब सेकंड पॉइंट है इट हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप है। तो इसमें हम थोड़ी देर पहले ही बात की है कि इंडिया का जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पॉइंट 2 भी सही हो गया। थर्ड पॉइंट है द सुप्रीम पावर वेट्स इन द
पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित है। तो ये भी सही बात है, लोगों में पूर्ण सत्ता निहित करना भारत के संविधान की ये विशेषताएं हैं, क्योंकि जो जनता है वो ही यहाँ पर सर्वोच्च है। जनता के द्वारा, जनता के लिए यहाँ पर सरकार चुना जाता है, यानी कि हेड ऑफ द नेशन जो है वो जनता द्वारा ही चुना जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, यानी कि यह एक एकीकृत प्राधिकरण के लिए प्रदान करता है। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। किसी किसी बुक में ये चारों फॉलो किए गए हैं, यानी कि ऑल ऑफ द दीज आंसर दिया गया है, पर इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 को ये फॉलो करता है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न, यानी कि पहले जन्मे लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ थी। अब हमने इस पर बात करी थी, तो जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था यूएसए में। तो इससे हमने एक तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं, संविधान की सर्वोच्चता भी हमने यूएसए से ली है, साथ ही में निर्वाचित जो राष्ट्रपति है और उस पर महाभियोग यानी कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव है और उसको हटाने की विधि, ये भी हमने यूएसए से लिए हुए हैं। तो ये सब यूएसए से आते हैं, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, यानी कि सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ स्थापित किया गया था। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, संसाधनात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये लिया है ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया है और इनसे ही हम प्रभावित हुए थे, तो इसी से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है। साथ ही में ब्रिटिश से लिया है एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप यहाँ से ली है, और विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस भी यहाँ से लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये लिया है ब्रिटेन से, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान से ली गई है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यूएसए से ये लिया गया है, जो संविधान की सर्वोच्चता है और उसमें जुडिशियल रिव्यू भी आप ले सकते हैं, तो ये लिया गया है यूएसए से, तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि भारतीय संविधान ने भारतीय संघ की योजना को संविधान से लिया है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भारतीय संघीय प्रणाली है वो कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, ना कि अमेरिकी मॉडल पर। जो कैनेडियन फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है, कैनेडियन फेडरेशन ऑल्सो कॉल्ड यूनियन, तो अपनी केंद्रीकृत प्रवृत्ति में यानी राज्यों के सामने केंद्र में अधिक शक्तियां निहित है, पर यूएस में ऐसा नहीं है। तो हमने अभी बात भी की थी, जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है यानी कि सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी है यानी कि सेंटर की तरफ थोड़ा झुका हुआ सा दिखता है, और वेस्टिंग मोर पावर इन द सेंटर एज कंपेरेटिव टू द स्टेट, तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, यानी कि बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर कनाडा। तो भारतीय संविधान ने भारतीय संघ की योजना को कनाडा संविधान से लिया है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज, विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूट टू द फ्रेमिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि भारतीय संविधान के अन्य देशों के गठन के संविधान की कुछ विशेषताएं ली हैं, किस देश ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया है। तो ये हमने लेक्चर फर्स्ट में भी बात की थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये हमने लिए हैं आयरलैंड से, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज लिए गए हैं आयरलैंड से, और आयरलैंड से साथ ही में
कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा ये सब भी लिए गए हैं। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। लेक्चर फर्स्ट में काफी कुछ डिस्कस किया था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस इन दोनों को एक यूनिट की तरह काम करेंगी। और पावर का सेपरेशन 3 पार्ट में हुआ था, फेडरेशन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और बची हुई पावर जो इन तीनों में नहीं आ रही हैं उनको रेसिड्यूअरी पावर कहा गया था, और उसको भारत का उस टाइम पर जो वाइसरॉय था वो उसको देखेगा। पर ऐसा हो नहीं पाया था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजा लोग थे, वो प्रोविंसेस के साथ आना पसंद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया था। साथ ही में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको भी इसमें बढ़ावा दिया गया था, और प्रोविंसेस में डायरकी खत्म कर दी गई थी, लेकिन सेंटर में इसको डायरकी को अपनाया गया था, यानी कि द्विशासन को अपनाया गया था, जो कि 1919 में ऐड हुआ था। तो इसको अपनाया गया था सेंटर में, प्रोविंसेस में डायरकी को हटा दिया गया था। और साथ ही में आरबीआई का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुए थे, जिनको इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। तो ये सब था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही में लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।